वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 5 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले देखिए रिफ्रैक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है। रिफ्रैक्शन वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ना थोड़ा सा मुड़ जाना, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, वी नो डैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पर। हम लोग ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारा जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, एक स्ट्रेट लाइन में पथ में ट्रेवल करता है। दिस इज ट्रू एज लॉन्ग एज द लाइट आर ट्रेवल इन अ सेम मीडियम बी हैविंग द सेम डेंसिटी थ्रू आउट। ये जो प्रिंसिपल था, ये जो सिद्धांत था कि लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता था, तो ये कब तक आपका सही था, ये जो है ना आपका तब तक सही था जब तक हम लोगों को ये बात की पता नहीं है, इस बात का हम लोग का पता नहीं था कि अलग अलग मीडियम की अलग अलग डेंसिटी होती है। और लाइट जो होता है जब एक ही मीडियम से ट्रेवल करे तब वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। जैसे सपोज अगर मानिए वो पानी से जा रहा है, तो पानी में ही अगर वो जा रहा है, पानी से वो ज़मीन के सतह पे नहीं आया, वो पानी पे ही जा रहा है, तब लाइट का जो होता है डेंसिटी सेम रहेगा, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। अगर वो वैक्यूम में जा रहा है, तो वैक्यूम से जो होता है वो वाटर में नहीं गया, तो डेंसिटी सेम है आपका, तो वैक्यूम में वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। लेकिन सपोज अगर वो कोई लाइट है वो वैक्यूम से आपके वाटर में जा रहा है, तो वो अपने डेंसिटी को चेंज कर रहा है। इट्स मीन लाइट जो है वो हल्का सा रिफ्रैक्ट करेगा, मतलब मूव करेगा, बेंड करेगा आपका। If, however, the light ray may made to go from one medium to another, the light ray change their direction at their boundary between two media. तो हम लोग कह सकते हैं कि जब लाइट जो होता है, जैसे मानिए लाइट जो होता है पानी से ज़मीन पर आ रहा है, तो पानी और ज़मीन के बीच का जो बॉर्डर होगा ना, वहाँ पे लाइट जो होता है हल्का सा अपने आप को बेंड करेगा, मतलब रिफ्रैक्ट करेगा। For example, when a ray of light traveling in air goes oblique into another medium, glass, it changes direction on entering the glass block. जैसे सिंपल समझिए, अगर मानिए हवा जो है ना अभी नॉर्मली ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, एकदम सेम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो हवा जो होता है ना आपका, जैसे ही वो हवा क्या होगा आपका स्ट्रेट लाइन से जैसे ही किसी ग्लास में या वाटर में जाएगा, तो वो अपने आप को हल्का सा बेंड कर देगा, अपने आप को हल्का सा मोड़ लेगा। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट अकर अगेन व्हेन इट गोज आउट फ्रॉम ग्लास इनटू एयर। फिर वो चेंजेस कब आएगा, जब लाइट जो होता है ग्लास से एयर में जाएगा, तब आपका चेंजेस आएगा। मतलब दो बार चेंजेस आया। कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। कब आया, जब हवा जो है ना वो क्या कर रहा है, हवा जो है ना लाइट जो है वो हवा में आराम से जा रहा है और ग्लास में इंटर किया, तब पहला चेंजेस आया। फिर ग्लास को छोड़कर जब वो हवा में वापस जाएगा तब आपका चेंजेस आएगा। तो ये दो तरीके का चेंजेस आता है। अब ये चेंजेस एग्जाम में सपोज पूछ दिया गया कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, क्योंकि रिफ्रैक्शन इसलिए होता है कि हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना डेंसिटी होता है और उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो होता है ना उनके में जो होता है रिफ्रैक्शन शो करते हैं। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो जो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के डायरेक्शन में जो चेंजेस आता है, जब लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रांसफर करता है और लाइट के डायरेक्शन में जो चेंजेस आता है उस चीज़ को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दूसरे लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का बेंड होना, जब लाइट हमारे एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रांसफर जाए तो लाइट का बेंड होना हम लोग का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस व्हेन लाइट रेज इंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास और फ्रॉम ग्लास इनटू एयर। ये लाइट रे चेंज कब कब होता है बाबू, जब लाइट रे जो होता है हम लोग का एयर से ग्लास में जाता है, ग्लास से एयर में जाएगा, वैक्यूम में जाएगा, तब आपका चेंजेस होता है, तब ये रिफ्रैक्शन अकर होता है। And the refraction of light also take place when light enter from water into glass or from glass into water। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और कब होगा, जब हमारा लाइट जो है ना वो वाटर से ग्लास में जाए और ग्लास से वाटर में जाए, तब भी चेंजेस होगा।
इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप ये सब वर्क कैसे करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स वगैरह पे, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक डायग्राम देखिए, फिगर 1 एक डायग्राम दे रखा है साइड में, वो देखिए। कंसीडर कीजिए कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये जो है ना एक ग्लास स्लैब है। एक लाइट ट्रे आया, ऊपर आपका एयर है, नीचे बीच में जो ब्लू ब्लू पार्ट है वो आपका ग्लास है। एयर आया, रे ऑफ लाइट का आया, एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। जैसे ए पर आया तो ए पे क्या हुआ, पहले वो एयर में था, एयर से अब वो ग्लास में आया, तो एयर का डेंसिटी अलग होता है, ग्लास का डेंसिटी अलग होता है, तो हल्का सा बेंड किया। ठीक है, हल्का सा बेंड किया, ए से बी गया, फिर ए में आराम से बेंड करने के बाद स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया, बी तक गया। बी से फिर उसको बाहर निकलना रहेगा, तो फिर वो अपने आप को हल्का सा बेंड किया और फिर वो एयर में वापस चला गया। तो ये जो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है कब होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई भी लाइट रे जो होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रांसफर करते हैं, तब हमारा ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर होता है। मान लीजिए कि आपका एक कंसिडर कीजिए एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है PQRS, जैसे कि फिगर 2 में दे रखा है, जिसके दोनों के मीडियम जो है ना, मीडिया आपका डिफरेंट है, एक एयर है दूसरा आपका ग्लास है। प्लीज नोट दैट ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू एयर। और जो हम लोग का ग्लास है ना वो काफ़ी ज़्यादा डेंसर एज कम्पेयर टू एयर। अब ये डेंसर मीडियम क्या होता है, रेडर मीडियम क्या होता है, ये आप आगे अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा, अभी बस सिंपल याद रखिए। ठीक है, नाउ अ रे ऑफ लाइट, एक लाइट का रे है AO जो इंसिडेंट ट्रे में ट्रेवल कर रहा है, मतलब इंसिडेंटली गिरा ग्लास स्लैब पे एट पॉइंट O पे। तो हम लोग का जो ग्लास स्लैब है वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब आराम से आसानी से दिखने वाला है आर पार। तो हम लोग देखें कि एक लाइट रे जो होता है गिरा, सिंस ग्लास इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ग्लास जो था वो हम लोगों को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम था, तो लाइट रे जो है ना वो हल्का सा रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ लाइट रे का बाउंड्री पे, ये दो मीडिया के बीच में हुआ। जैसे कि अगर आपको फिगर 2 में आसानी से दिख रहा होगा कि देखिए फिगर 2 में आपको इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि एक लाइट रे जो है ना AO पर गिरा और हल्का सा बेंड किया, और रिफ्लेक्टेड रे जो है ना हल्का सा बेंड किया। तो इससे क्या हुआ ना, AO से वो किस डायरेक्शन में चला गया, OB के डायरेक्शन में चला गया। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बना उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस नाम दिए, और ये एंगल क्या था, AON था। दूसरा क्या है आपका, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट देखिए आपका क्या बोल रहा है, आपका देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, जो एंगल जो था ना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल था वो क्या था, कहलाया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाया। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या कहलाया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग I से डिनोट किए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग R से डिनोट किए। Please note that through in the reflection of light, the angle of reflection is always equal to the angle of incidence। ये जो reflection of light में, जैसे हम लोग reflection में पढ़ते थे कि angle of incidence हमेशा हम angle of reflection के बराबर होगा, सेम वही चीज़ हमारे reflection में भी होता है। reflection में भी क्या होता है बाबू, हम लोग का angle of incidence जो होता है वो हमेशा हमारे angle of reflection के बराबर रहता है, reflection के बराबर रहता है। देखिए एक मिनट है, देखिए नहीं एक चीज़ मिस्टेक हो गया आप लोगों से हमसे। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहता है, लेकिन इस केस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है वो कब मतलब जनरली इक्वल नहीं होता है हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस के। ठीक है, तो आई जो होता है वो कभी भी मतलब जनरली ज़्यादातर टाइम आई जो है वो आर के इक्वल नहीं हो सकता है। जैसे फिगर 2 में देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है ना वो कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल नहीं रहेगा। इस केस में अगर 2 की बात करें तो हम लोगों का आई जो है वो ज़्यादा बड़ा है एज अ कंपेयर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कब बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब बड़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा कब होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा कब होगा। अभी देखिए काउज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कारण के बारे में जान लीजिए। द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया।
देखिए हम लोग ये बात जानते हैं कि लाइट का जो स्पीड होता है ना, हर मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग रहता है। वैक्यूम में लाइट कुछ और स्पीड से ट्रेवल करता है, एयर में कुछ और स्पीड से ट्रेवल करता है, ग्लास में कुछ और स्पीड से ट्रेवल करता है, वाटर में कुछ और स्पीड से ट्रेवल करता है। तो लाइट का जो स्पीड होता है ना, वो हर मीडियम में आपका डिफरेंट रहता है। जो द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर तक लाइट ट्रेवल करता है। लेकिन जब ग्लास की बात करें तो वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जाता है। तो ये जो वैल्यू होता है ना, ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है, काउज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो होता है उसके कारण क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। जो लाइट का स्पीड होता है ना, वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड इन लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर एयर की बात करें तो लाइट का स्पीड एयर में कितना रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहता है। ग्लास की बात करें तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये स्पीड जो होते हैं लाइट के, वो हमेशा चेंज होते रहता है। अलग अलग मीडियम में जो स्पीड जो होता है लाइट का, वो चेंज होते रहता है। इन अदर वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि लाइट जो होता है वो एयर में फास्ट ट्रेवल करता है एज अ कंपेयर ग्लास की कंपेयर में। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट जो होता है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो ये स्पीड जो होता है इसमें चेंजेस आते हैं। जब लाइट जो होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो ये जो स्पीड होता है, इनके स्पीड में जो होता है ट्रेवल चेंजेस आते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग ये पाएंगे कि हम लोग का जो स्पीड है लाइट का, वो किस में, हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो स्पीड है लाइट का वो किस चीज़ में, तो हम लोग का लाइट का जो स्पीड है ना अगर एयर में, तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर उसी का कंपेयर हम लोग करें किसके साथ, तो ये ग्लास के साथ, तो हमारे लाइट का स्पीड कितना हो जाता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो डिफरेंट है। तो लाइट का जो स्पीड होता है ना एट अ पर्टिकुलर टाइम जो होता है वो चेंज होते रहता है। अलग अलग मीडियम में जो स्पीड होता है ना उसका वैल्यू आपका बदलते रहता है, ठीक है। अलग अलग मीडियम में जो स्पीड का लाइट का वैल्यू होता है वो चेंज होते रहता है आपका। आगे देखिए फिर हमारा क्या बोला जा रहा है, Thus when light goes from one medium to another, its speed changes। तब लाइट, हम लोग कह सकते हैं जब लाइट जो होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड में चेंजेस आता है, ठीक है। जब लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड में चेंजेस आता है। और ये जो स्पीड में जो चेंजेस आता है ना, इसी के कारण से हमारा लाइट क्या करता है, बेंड करता है और रिफ्रैक्शन शो करता है। इसी के कारण हमारा लाइट क्या होता है, बेंड करता है और रिफ्रैक्शन को शो करता है। सो व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास इट्स स्पीड चेंज। तो हम लोग कह सकते हैं लाइट जो होता है जब एयर से इंटर करता है ग्लास में तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, और ये स्पीड जो होता है चेंजेस होता है, यही जो होता है रिफ्लेक्शन का एक मेन कारण है। प्लीज नोट दैट द ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इज इन द मीडिया, ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जितना जो होता है स्पीड में डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा आपका रिफ्लेक्शन शो करेगा। स्पीड में डिफरेंसेस कम होगा, रिफ्लेक्शन कम शो किया जाएगा। जितना ज़्यादा स्पीड में डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन शो करेगा। होता है ना हम लोग ना, वाई अ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट काउज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए लाइट का जो स्पीड में चेंजेस आता है जिसके कारण रिफ्रैक्शन होता है, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग जो होता है आज पढ़ेंगे। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर कैन एक्सप्लेन बाय यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट। देखिए जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग दो चीज़ पढ़े थे कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और लाइट जो होता है वो वेव नेचर भी शो करता है। तो उसमें हम बताए थे कि लाइट जो होता है वो क्या करता है, क्वांटम थ्योरी के हिसाब से चलता है, मतलब वो दोनों मॉडल को शो करता है, आपके वेव नेचर को भी शो करता है और पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। लाइट का कुछ फेनोमेना होता है जिसको हम लोग किस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब हम लोग लाइट को पार्टिकल माने तब वो सब फेनोमेना एक्सप्लेन होता है। कुछ फेनोमेना ऐसा होता है वो कब फॉलो किया जा सकता है, जब लाइट को हम लोग क्या माने, वेव माने। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है या फिर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाता है तो इसको हम लोग कब समझ सकते हैं, जब हम लोग लाइट को वेव नेचर माने। अ बीम ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ टिनी वेव। जो लाइट का बीम होता है वो छोटे छोटे वेव के रूप में रहते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ लाइट वेव एंड ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम ऑन बाउंड्री ऑफ अनदर मीडियम, देन वन पार्ट ऑफ लाइट वेव इंटर इनटू अदर मीडियम फर्स्ट एंड इट्स स्पीड चेंज फर्स्ट बट द रेस्ट वेव इंटर द अदर मीडियम लिटिल लेटर, हेंस इज स्पीड चेंज अ लिटिल लेटर। देखिए
जब लाइट का कोई स्पीड होता है ना, जैसे मानिए लाइट जो होता है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, जो लाइट का पहला हिस्सा रहता है जो लाइट के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो उसका स्पीड चेंज होता है एज अ कंपेयर किसके कंपेयर में, जैसे एक लाइट है, ठीक है, लाइट का आगे का मानिए लाइट का सर वाला जो हिस्सा है जो घुसा उस दूसरे मीडियम में, तो वो क्या होगा, उसका स्पीड जो होता है वो ज़्यादा चेंज होगा एज अ कंपेयर उसके पीछे वाले हिस्से के कंपेयर में। ये फैक्ट जो होता है स्पीड ऑफ लाइट का, वेव का, ऑन वन साइड ऑफ ए बीम ऑफ लाइट चेंज बिफोर चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट वेव ऑन द अदर साइड काउज अ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये जो चेंजेस होता है ना, जिसके कारण लाइट क्या करता है, अपने स्पीड को चेंज करता है, मतलब लाइट जो होता है ना वो अपने अलग अलग मीडियम के स्पीड में, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से इंटर करता है। एंड द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये जो लाइट के डायरेक्शन में जो चेंज होता है इसको रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ये एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, लाइट वेव ट्रेवल फास्टर इन एयर बट स्लोअर इन ग्लास। हम लोग ये बात जानते हैं कि लाइट का जो वेव होता है वो एयर में बहुत फास्ट मूव करता है एज अ कंपेयर ग्लास में। एयर में वो मूव कितना कर रहा था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कर रहा था, और जबकि आपका ग्लास में कितना मूव कर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कर रहा है, तो ये चेंजेस आता है। नाउ व्हेन अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ लाइट वेव ट्रेवलिंग इन एयर फॉल ऑन ए ग्लास स्लैब ऑब्लिकली, देन द पार्ट ऑफ लाइट वेव ऑन द लेफ्ट बीम ऑफ लाइट reaches the glass slab first at a point A and slow down first on entering the glass slab. The rest of light wave on the right side of beam of light we have seen at the point see figure 3. Since the speed of light left side of a beam of light reduce a little before its right side, therefore the direction of light change on entering the glass slab. देखिए, अगर फिगर 3 में आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले लाइट का जो होता है ना, एक बीम ऑफ लाइट इंटर किया, तो बीम ऑफ लाइट जो इंटर किया वो ए और बी के थ्रू इंटर किया, तो ए और बी का जो स्पीड होगा ना वो ज़्यादा होगा एज अ कंपेयर पीछे से जो लाइट रे आ रहा है उनके कंपेयर में ए और बी का जो लाइट का स्पीड रहेगा वो ज़्यादा होगा। प्लीज़ नोट डैट ये जो डिक्रीज होता है लाइट के स्पीड में, ये किसके कारण होता है, क्योंकि ग्लास में वो बेंड कर रहा है उसके कारण होता है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ ग्लास स्लैब कम आउट इनटू एयर ऑब्लिकली, देन द पार्ट ऑफ लाइट वेव ऑन द लेफ्ट साइड बीम ऑफ द राइट इमर्ज out the faster out at the first at point C and the speed up first later and the speed increase little faster. देखिए, जैसे ही A से जो लाइट होता है C में जाएगा तो उसका स्पीड जो तेजी से बाहर निकलेगा एज अ कंपेयर D के कंपेयर में जो स्पीड जो होगा लाइट का चेंज होगा। सिंस द स्पीड ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ बीम ऑफ लाइट इंक्रीज अ लिटिल बिफोर टू राइट साइड, तो हम लोग कह सकते हैं लाइट का जो ये बीम है, ये बीम ऑफ लाइट, इसका जो लेफ्ट वाला साइड का जो स्पीड है वो ज़्यादा होगा एज अ कंपेयर राइट वाले के साइड में। तो ये जो डायरेक्शन चेंज होता है लाइट के स्पीड का, लाइट का जो डायरेक्शन चेंज होता है, ये सब ग्लास स्लैब में हम लोग देख सकते हैं। प्लीज नोट दैट एन इंक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट वेव ऑन कमिंग आउट फ्रॉम ग्लास इनटू एयर काउज बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड द राइट साइड। देखिए, जैसे अगर आप ऊपर वाला में देखिए, जब लाइट जो होता है ग्लास में इंटर कर रहा है तो वो लेफ्ट की तरफ बेंड किया है, बायां की तरफ, ये जो लेफ्ट है ना इसके तरफ बेंड किया है। लेकिन अगर हम लोग जब वो बाहर निकल रहा है, एयर में जा रहा है, तो वो राइट की तरफ बेंड कर रहा है। तो इससे ये क्लियरली हम लोग को समझ में आता है कि स्पीड जो होता है वो लाइट का, वो अपनी स्पीड घटता है तो उसका वेवलेंथ भी घटता है, और अगर स्पीड बढ़ेगा तो उसका वेवलेंथ भी बढ़ेगा। अब आगे डिस्कस करने से पहले हम लोग दो टर्म का मीनिंग जान लेते हैं। पहला है हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम, दूसरा है हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। का जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिससे भी हमारा लाइट ट्रेवल करे, अब लाइट किसी भी चीज़ से ट्रेवल करे, चाहे वो ग्लास से ट्रेवल करे, प्लास्टिक से ट्रेवल करे, वाटर से ट्रेवल करे, किसी भी चीज़ से जब लाइट ट्रेवल करता है तो वो हमारा मीडियम कहलाता है। अलग अलग मीडिया जो होते हैं ना उनके अलग अलग मीडियम होते हैं। कुछ मीडिया जो होते हैं वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होते हैं, कुछ जो होते हैं वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होते हैं। अ मीडियम इन विच द लाइट ऑफ स्पीड इज मोर इज नॉन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम का मतलब क्या होता है, ऐसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा रहे, वो हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहलाता है। जैसे एयर हमारा क्या है, एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि एयर में जो होता है हमारे लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है। वही मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, ऐसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड कम रहे, वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाता है। जैसे ग्लास हम लोग का ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया एज अ कंपेयर एयर के कंपेयर में। स्पीड जो होता है लाइट का वाटर में वो कितना होता है, 2.25 × 10⁻⁸
और 8 मीटर पर सेकेंड रहता है, जो हमारे एयर से कम रहता है। तो एयर जो होता है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा अगर हम लोग उसका कंपेयर, वाटर जो होगा वो हम लोगों का ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा अगर हम लोग उसको कंपेयर करें एयर से। तो ये जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम डेंसर मीडियम समझ गए होंगे। ऑप्टिकली रेयर मीडियम का मतलब होता है कि जिसमें स्पीड, लाइट का स्पीड जो वो ज़्यादा हो, और डेंसर मीडियम का मतलब होता है जिसमें लाइट का जो स्पीड है वो कम हो हम लोगों का। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को हम लोग ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, वो आगे आप अच्छे से पढ़िएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखिए, कीप द अबव डिस्कशन, ऊपर का जितना भी डिस्कशन हम लोग किए ना उसको अपने माइंड में रख कर ना दो तरीके के पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिएगा। व्हेन अ लाइट रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। जब लाइट का स्पीड, जब लाइट जो होता है, जैसे मानिए रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, मतलब लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा और कम स्पीड वाले में जब लाइट ट्रेवल करता है तो लाइट जो होता है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। ठीक है, नॉर्मल की तरफ लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा। कब, जब लाइट जो है वो हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तब। दूसरे केस में क्या होता है, जब हमारा लाइट जो होता है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगा, मतलब कम स्पीड ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर में ट्रेवल करेगा तो हमारा स्पीड लाइट का क्या होगा, वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, लाइट जो होगा वो नॉर्मल से अवे भागेगा, मतलब नॉर्मल से दूर भागेगा। रखा है कि लाइट जो होता है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम ट्रेवल करेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले फिगर 4 में देखिए, एक लाइट रे है एओ, एक लाइट रे है हम लोगों का, इस पॉइंट पर गिरा है। ये एयर है, तो एयर से, और ये जो है आपका ग्लास स्लैब है, दोनों का मीडियम अलग है। एयर का मीडियम ज़्यादा है, एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा है, और ग्लास में जो होता है ना लाइट का स्पीड आपका कम है। तो दोनों का जो स्पीड है ना उसमें डिफरेंसेस है, लाइट के स्पीड में डिफरेंसेस है। तो ए से ओ की तरफ गिरा, ठीक है। अब ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड की तरफ गिरा, एक नॉर्मल हम लोग बीच में अपने आप से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड की तरफ जा रहा है, तो ये क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ हल्का सा बेंड कर जाएगा। ठीक है, जब वो रिफ्लेक्शन शो करेगा तो वो नॉर्मल की तरफ हल्का सा बेंड कर जाएगा। इस चीज़ को हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये जो बीच का पॉइंट होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। ये जो रिफ्लेक्ट किया इसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ये जो एंगल बनाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो किया। तो ये क्या होता है, वाटर इज ऑल्सो एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और वाटर जो होता है वो हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है एयर के कंपेयर में। जब लाइट जो होता है एयर से वाटर में इंटर करता है तो वो बेंड करता है, नॉर्मल के डायरेक्शन में बेंड करता है आपका। दूसरा केस देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब हम लोगों का लाइट जो होता है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करे तब रिफ्रैक्शन क्या होगा। फिगर 5 को ध्यान से देखिए, एक लाइट रे है एओ जो है एक लाइट रे है जिसमें एक ग्लास से जो लाइट है ना वो आपका कहाँ मूव कर रहा है, तो बाहर एयर की तरफ जा रहा है। तो ये एओ जो है वो हमारा इंसिडेंट रे है। एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ये बाहर में ओक से जो होता है ना कम स्पीड से ज़्यादा स्पीड की तरफ मूव किया तो नॉर्मल से ये दूर भागा, तो ये पॉइंट हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, हम लोग कह सकते हैं जब लाइट का बीम जो होता है वो वाटर से एयर में इंटर करता है तो वो नॉर्मल से दूर भागता है। ठीक है, नॉर्मल से दूर भागता है। आगे पढ़ने से पहले ना एक जो होता है ग्लास ब्लॉक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ेंगे। द केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड अगेन इनटू एयर। अब देखिए ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अगर सपोज मान लीजिए कि हम लोगों का लाइट रे है वो पहले एयर से ग्लास में गया, फिर ग्लास से फिर एयर में चला गया, तो इस सिचुएशन में ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, we have just studied at the reflection of light from air into glass and glass into air। हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं। अभी ऊपर में हम लोगों ने 2 केसेस पढ़ा, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एक बार एयर से ग्लास में गया, दूसरे में हमने पढ़ा ग्लास से एयर में गया। अब इन दोनों को मिक्सअप कर दे, एक ही सिचुएशन में ले आए तो क्या होगा हम लोगों का, जब दोनों को हम में हम लोगों के साथ क्या होगा। तो वी विल नाउ शो डैट 2 टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन सेम डायग्राम। 2 तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग एक सिंगल डायग्राम में शो करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि ये आपका फिगर नंबर 6 ध्यान से देखिए, एक आपका ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये आपका PQRS एक ग्लास स्लैब है। एक लाइट रे है AO, इंसिडेंट लाइट रे है। आप पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, N और N डैश एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। एक लाइट रे है AO जो है ना, एक आपका
क्या बोल रहा है, ये ए ओ जो है ना वो आपका इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल पे गिरा, यहाँ पे गिरा और बीच में हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या बना, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट बना। इस पॉइंट में एयर से जो होता है ना, ग्लास में जब इंटर किया तो मीडियम आपका स्पीड चेंज हुआ, एयर जो होता है वो रेयर मीडियम है और ये ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है आपका, ठीक है। तो जब एयर से ग्लास में आपका इंटर किया तो स्पीड में चेंज हुआ। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब इंटर करता है तो नॉर्मल की तरफ भागता है, तो ये नॉर्मल के बगल में भागा, मतलब ओ से क्या हुआ, ये बी की तरफ गया लेकिन नॉर्मल के क्लोज आया, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाया। अब ये नॉर्मल से वो फिर बाहर जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये जो बी पॉइंट है ना इससे फिर बाहर जाएगा, इस पॉइंट से उसको बाहर निकाल दीजिए। तो ये क्या हुआ, ग्लास से जो होता है एयर की तरफ गया, बाहर भागा, तो ये क्या हुआ, आपका इमर्जेंट रे हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये आपका नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल 1 मान लिए, नॉर्मल 2 मान लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ना, ये इमर्जेंट रे हुआ क्योंकि ये जो होता है ये बाहर की तरफ भागा। अब ओ से लेके और यहाँ तक, ओ से लेके जो होता है ना एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक डॉटेड लाइन आप ड्रॉ कीजिए कि वो कहाँ मिलता है, थोड़ा आगे तक मिलाइए और सी तक मिलाइए, ठीक है, सी तक मिलाइए। तो सी और डी के बीच का जो डिफरेंसेस रहेगा ये हम लोग का लेटरल डिस्प्लेसमेंट कराता है, मतलब इन दोनों बीच के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हम लोगों का क्या बोल रहा है, जैसे ध्यान से देखिए आपके बुक में अब क्या बोल रहा है, इसमें मेनली हम लोग को क्या क्या रिवाइज रखना था ना। तो मेनली सबसे पहले आपको इंसिडेंट रे, इसमें जो आप 2 फिगर पढ़े तो उसी को ना मर्ज कर दिया गया। ये 2 फिगर आपने जो लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने, मतलब लास्ट पेजेस में आप लोगों ने पढ़ा, उसी को मर्ज कर दिया गया। एक लाइन था हम लोग का इंसिडेंट रे गिरा, जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया तो वो क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ बेंड किया हम लोगों का। फिर वो जो रिफ्रैक्टेड रे था फिर वो क्या हुआ, एज ए इंसिडेंट रे की तरह काम किया और फिर वो क्या हुआ, रिफ्रैक्ट किया। तो जब दोबारा वो रिफ्रैक्ट किया तो वो हमारा इमर्जेंट रे होगा। फिर जो एक नॉर्मल का जो बीच वाला पॉइंट होता है उससे क्या करेंगे हम लोग ना, एक ना डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। जब उसको पीछे मिलाएंगे तो सी और डी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दूरी होगा, वो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो सिंपल जो होता है ना, आप जो होता है इसका ना ये या डेफिनेशन याद रखिएगा कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ओरिजिनल पथ, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है ओरिजिनल पथ और इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है, यही हमारा क्या कहलाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। किसी भी क्लास स्लैब का लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। चलिए इसको एक काम कीजिए, यहाँ तक टिक लगा लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना हम लोग फिजिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकंड पार्ट देखेंगे। होता है ना हम लोग का टॉपिक क्या है, द केस ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली और परपेंडिकुलर ऑन ग्लास स्लैब। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग का जो लाइट रे रहता है वो नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली जो होता है ना, जैसे ग्लास स्लैब पे अगर हम लोग का लाइट रे जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिरेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा। इन ऑल आवर डिस्कशन सो फार वी हैव एज्यूम्ड दैट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉल ऑब्लिकली टू द सर्फेस ऑफ अ ग्लास स्लैब एंड बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट टेक प्लेस। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े उसमें हम लोग क्या देखिए कि किसी एक डायरेक्शन से लाइट रे आ रहा है, ठीक है, और वो बेंड करते हुए चला जा रहा है। लेकिन इन दिस सिचुएशन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम लोग का जो लाइट रे वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ही आए। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, इफ द इंसिडेंट रे फॉल नॉर्मली और परपेंडिकुलरली टू द सर्फेस ऑफ ए ग्लास स्लैब देन देयर इज नो बेंडिंग ऑफ द लाइट रे एंड इट गोज स्ट्रेट। अगर हम लोगों का ऐसा सिचुएशन जिसमें हमारा लाइट रे जो है वो परपेंडिकुलरली गिर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना, हम लोगों का किसी तरीके का कोई भी बेंडिंग अकर नहीं होता है, किसी तरीके का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, बस हमारा लाइट रे जो होता है वो नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप फिगर 8 में देखिए, ए रे ऑफ लाइट, एक लाइट का रे है AO, वो ट्रेवल कर रहा है एयर से, वो ग्लास स्लैब में गिरा नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके ग्लास स्लैब में गिरा है। तो आप ध्यान से देखिए वो क्या कर रहा है, विदाउट एनी बेंडिंग, बिना किसी बेंड के वो आसानी से जो होता है बी से बाहर निकल जा रहा है। तो 2 चीज़ याद रखिएगा इसमें। पहला चीज़ ये है हम लोगों का, जब किसी भी डायरेक्शन से आएगा लाइट रे तो वो बेंड करेगा, लेकिन जब वो स्ट्रेट लाइन से आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से आएगा तो किसी तरीके का कोई बेंडिंग शो नहीं करेगा।
इट गोज स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ AOBC, वो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। और इस केस में हम लोग का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो भी जीरो होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो भी हमारा जीरो होगा। वी कैन एक्सप्लेन दिस केस नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन गोइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम एयर टू ग्लास। इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ लाइट वेव एंड ट्रेवलिंग इन एयर फॉल परपेंडिकुलरली टू द surface of glass slab, then all the part of light wave reach the glass slab at the same time, enter the glass slab at the same time and hence get slowed down at the same time। देखिए इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब अगर सपोज हम लोग का कोई लाइट है वो वेब की तरह होते हुए वो परपेंडिकुलरली गिर रहा है किसी भी ग्लास स्लैब में, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस लाइट का हर एक पार्ट एक साथ एक बार जो होता है एक पॉइंट पर गिरा है, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है, वो लाइट रे जो होता है वो परपेंडिकुलर गिरता है तो वो परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट भी कर जाता है हम लोगों का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण कुछ इफेक्ट होते हैं जो हम लोग को देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले अ स्टिक और पेंसिल हेल्ड ऑब्लिकली एंड पार्शियली इमर्ज इन वाटर अपेयर टू बी बेंट ऑन द वाटर सरफेस। सबसे पहला जो है ना, अगर आप पानी में किसी लकड़ी को डालिए या पेंसिल को डालिए तो आपको लगेगा कि पेंसिल और लकड़ी जो है वो बेंड कर गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर अपेयर टू बी राइज। अगर एक पानी ले लीजिए, उसमें एक सिक्का, 1 रुपये का सिक्का डालिए तो वो आपको पानी में ज़्यादा नज़दीक नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में वो नीचे, बहुत नीचे होता है। अ पूल ऑफ वाटर अपेयर टू लेस डीप देन इट इज एक्चुअली। अगर स्विमिंग पूल वगैरह आप लोगों ने कभी देखा हो तो उसका पानी जो है आप लोगों को उतना गहरा नहीं नजर आता हो, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा गहरा रहता है। व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस सम प्रिंटेड मैटर द लेटर अपेयर राइज व्हेन व्यू फ्रॉम द टॉप। अगर पानी में कुछ लिखकर अगर हम लोग डाल देते तो उसका जो लेटर होगा वो बड़ा बड़ा दिखेगा और ऊपर की तरफ उभड़ा हुआ टाइप का नजर आएगा। अ लेमन केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। एक लेमन को आप ग्लास टम्बलर के थ्रू रख दीजिए उसमें तो वो अपने साइज से ज़्यादा बड़ा आ जाएगा। और जो हम लोग का ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है ये भी एक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ये सारे फेनोमेना को हम लोग जो होता है ना एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, कि लाइट जो होता है वो अपने डायरेक्शन को कैसे चेंज करता है और ये सारे फेनोमेना पे कैसे काम करता है। अभी सबसे पहला फेनोमेना ये देखिए कि कोई स्टिक जो है, कोई पेंसिल है या स्टिक है जिसको आप पानी में डाल रहे हैं, वो आपके सरफेस से बेंट हो जा रहा है, मतलब मुड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों होता है, व्हेन क्यों होता है तो इसको समझिए। When a straight stick is partially immersed in water and held obliquely to the surface, it appears to be bent at the point when it enter water। जब आप किसी पेंसिल को या किसी डंटे को आप पानी में डालिएगा तो वो एक पॉइंट से क्या होगा, आपको मुड़ा हुआ नजर आएगा, जैसा फिगर 10 में देखिए आप। दिस apparent bending of the stick due to the refraction of light when it passes from water into air। ये किसके कारण होता है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, जिसमें लाइट जो होता है वाटर से एयर में जाता है। इस चीज़ को एक रे डायग्राम से आसानी से समझा जा सकता है। जैसे फिगर 10 में देखिए, एक स्ट्रेट स्टिक है जिसका नाम हम लोग AO मान लेते हैं, ठीक है, जिसका लोअर पोर्शन जो है ना, हुज लोअर पोर्शन BO, जिसका लोअर पोर्शन जो है BO वो पानी में इमर्ज है, पानी में घुसा हुआ है। थ्रो द स्टिक से एक एक्चुअल स्ट्रेट, मतलब एक्चुअली बट स्ट्रेट जो होता है पानी में वो घुसा हुआ है, ठीक है, पानी में डाला हुआ है। बी से जो होता है ना एक जो होता है एक पॉइंट हम लोग लेते हैं, ठीक है, इससे ओ से जो होता है एक लाइट निकल रहा है, ठीक है, और वो रिफ्रैक्ट कर रहा है। हम लोगों का जो आईज है ना वो वहाँ से गुजर रहा है। तो आप देखिएगा जैसे वाटर से क्या हो रहा है, वो एयर की तरफ जा रहा है, तो नॉर्मल से ज़्यादा भी ये करेगा, आपका रिफ्रैक्ट करेगा, आपका अवे नॉर्मल से दूर जाकर रिफ्रैक्शन शो करेगा। तो हम लोगों के आईज से जब भी वो दिखेगा ना तो वो ज़्यादा बेंड किया हुआ दिखेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है ना हम लोगों का कि ना अगर हम लोग किसी भी चीज़ को ना बाल्टी में डालते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को बाल्टी में डालते हैं तो अपने एक्चुअल साइज से ज़्यादा ऊपर की तरफ नज़र आता है। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा सिक्का ले लीजिए, उसको किसी भी बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए। लेट मूव्स आवर हेड अवे फ्रॉम द बेसिन स्लोली टिल द कॉइन डिसअपियर फ्रॉम आवर व्यू एंड वी कैन नॉट सी इट। अपने सर को ना धीरे धीरे करके ना उस बर्तन से थोड़ा दूर लेकर जाइए, तब तक लेकर जाइए जब तक वो आपको कॉइन जो होता है वो आपको दिखना बंद ना कर जाए, तब तक आप उसको दूर लेकर जाइए। नाउ विदाउट मूविंग आवर हेड, बिना अपने सर को घुमाए, वी पाउर वाटर इनटू द बेसिन, बिना अपने सर को घुमाए एक बार बेसिन को देखिए। वी फाइंड दैट एंड एडिंग वाटर, हल्का सा पानी उसमें ऐड कीजिए। आप देखिएगा ना कि वो जो सिक्का होगा वो ऊपर उठने लगे और सिक्का हम लोग को दिखने लगे। द कॉइन अंडर वाटर, पानी जो था इसके अंदर बेसिन के अंदर जो पानी था वो रिफ्रैक्शन के कारण, लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण वो हम लोग को ऊपर उठता हुआ नजर आएगा।
फिगर 13 में आपको ध्यान से दिया हुआ है, पहले आप एक काम कीजिए, पहले एक खाली बाल्टी में एक सिक्का रख लीजिए और अपने सर से थोड़ा दूर रखिए कि उसको आपको सिक्का नज़र ना आए। फिर उसमें धीरे धीरे पानी डालिए, आपको कुछ टाइम के बाद वो सिक्का नज़र आने लगेगा। देखिए जैसे अगर आपको पेज नंबर फिगर 13 में आपको बी वाला देखिए, तो सिक्का जो होता है वो अपना वो नीचे में, लेकिन उसका इमेज जो होता है थोड़ा ऊपर बन रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में वहाँ पे सिक्का रहता नहीं है, बस उसका इमेज का फॉर्मेशन होता है। इफ़ वी एक्सटेंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे, ये जो ए एक्स का जो रिफ्लेक्शन है, इसको अगर हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो ये हम लोग को एक पॉइंट पे आकर मिलेगा, जहाँ पे हम लोगों का आँख रहेगा, वहाँ से हम लोग को नजर आएगा। दस व्हेन द कॉइन इज अंडर वाटर, जब हम लोग किसी भी कॉइन को पानी के अंदर रखते हैं तो रिफ्लेक्शन के कारण उसका वर्चुअल इमेज जो होता है वो पानी के ऊपर हम लोग को नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो पानी के नीचे रहता है, जो चीज़ यहाँ पे आपका हुआ। दस इट इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हम लोग कह सकते हैं ये किसके कारण से होता है, ये हम लोगों के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण से होता है आपका। देखिए इफ़ इंस्टेड ऑफ वाटर वी टेक सम अदर ट्रांसपेरेंट लिक्विड, आप यहाँ पे चाहे तो वाटर की जगह पे कोई भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड लीजिए, जैसे कि आप केरोसिन भी ले सकते हैं, आप ट्यूपरटाइन भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। सब में जो होगा ये बेंडिंग आपका सेम तरीके से शो करेगा, किसी में आपका बेंडिंग ज़्यादा नहीं शो करेगा, किसी में आपका बेंडिंग कम शो नहीं करेगा, ठीक है। सब में आपका बेंडिंग जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से सही सही शो करेगा। नेक्स्ट देखिए, अ पूल ऑफ वाटर अपेयर टू बी लेस डीप देन इट इज़ एक्चुअली। कभी कभी जब हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं या फिर कोई नदी वदी में जाते हैं तो हम लोगों को वो पानी जो होता है वो ज़्यादा गहरा नज़र नहीं आता, लेकिन एक्चुअल में वो पानी बहुत ज़्यादा गहरा होता है। वो पानी गहरा नज़र नहीं आने का रीज़न क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लुक इनटू अ पूल ऑफ वाटर। अगर हम लोग पानी के पूल का वाटर को देखें तो हम लोगों को वो कम गहरा नज़र आता है, एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा गहरा रहता है। इसको एक डायग्राम से समझिए। फिगर 14 में देखिए, एक वाटर पूल है आपका, उसका पॉइंट जो होता है, कोई भी पॉइंट ओ ले लीजिए, वाटर पॉइंट का पूल जो है ना उसके किसी भी हिस्से को ओ मान लीजिए आप, ठीक है। पूल का कहीं का भी कोई भी हिस्सा को आप ओ मान लीजिए। ये पॉइंट जो होगा वो पानी के अंदर रहेगा, हम लोग का आँख जो है वो पानी के ऊपर है। नाउ अ रे ऑफ लाइट, अब एक रे ऑफ लाइट लीजिए ओ ए और दूसरा रे ऑफ लाइट लीजिए ओ बी। अब ये ओ ए और बी से एक छोटा सा डॉटेड लाइन स्टार्ट कीजिए और ए और बी जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा, एक्चुअल में उस ओ का जो इमेज होगा वो वहीं पे बनेगा। मतलब ए और बी से जहाँ पे भी एक लाइट रे निकल कर उसको कट करेगा, इमेज जो होता है वहीं पे आपका बनेगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट ओ का जो है ना इमेज आपका वहीं पे बनेगा। दिस रीज़न, इस रीज़न को सिंपली समझा जा सकता है, कैन बी अप्लाई टू ऑल पॉइंट। ये रीज़न जो है ना वो हर पॉइंट पे अप्लाई होता है, ठीक है। पी क्यू वगैरह हर पॉइंट पे अप्लाई होगा। ड्यू टू दिस, यही एक रीज़न है जिसके कारण से हम लोग जो पानी का पुल का जो वाटर रहता है वो हम लोग को ज़्यादा गहरा नज़र आता है, या एक्चुअल में वो जो होता है उतना मतलब कम गहरा नज़र आता है, एक्चुअल में जो होता है वो बहुत ज़्यादा गहरा हम लोग का रहता है, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या बोला जा रहा है आपका, आगे आपका बोला जा रहा है व्हेन वी लुक अ पुल ऑफ वाटर। हम लोग जब पुल के वाटर को देखते हैं तो वो हम लोग को कम गहरा नज़र आता है, लेकिन एक्चुअल में ना वो सिर्फ एक वर्चुअल इमेज रहता है। एक्चुअल में हम लोगों का पानी जो होता है वो हमारे गहरे जितना गहरा नज़र आता है उससे ज़्यादा गहरा रहता है। एंड सिंस द इमेज, और हम लोग का जो इमेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर बनता है, जिसके कारण से हम लोग ये धोखा खा जाते हैं कि पानी हमारा कम गहरा है। इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही जो ग्लास स्लैब में अगर आप कुछ लिख कर डालिए तो वो हम लोग को बड़ा बड़ा उबड़ा उबड़ा नजर आता है, लेकिन क्या रहता है वो एक्चुअल में छोटा छोटा रहता है। अगर आप कोई पर्चा लिख कर डाल दीजिए, जैसे आपने स्प्राइट वगैरह कोई बोतल में देखे होंगे, स्प्राइट का उसका जो रैपर होता है, जब आप उसको बोतल के दूसरे साइड से देखिएगा तो वो आपको बड़ा बड़ा नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो छोटा छोटा रहता है। आप पावर का डिवीजन है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब नया तरीके से पावर शेयरिंग होने लगा और नए नए स्टेट गवर्नमेंट का नया नया पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया, जो कि दिस ट्रेंड वॉज सपोर्टेड बाई मेजर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्री मैनर। अब इस चीज़ को कौन सपोर्ट किया, जो आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े जो जज थे ना, जुडिशरी के जो जज वगैरह थे वो सपोर्ट करने लगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, इनको किसी भी प्रॉब्लम के कारण या किसी भी वजह से आप डिसमिस नहीं कर सकते बिना किसी पर्टिकुलर रीज़न के। दस फेडरल पावर शेयरिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ। इतने समय तक ना ये जो फेडरल सिस्टम है ना वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ आपका।
अब देखिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या है उस चीज़ को देख लीजिए आप। हाउ मेनी लैंग्वेज डू वी हैव इन इंडिया, इंडिया में आज के टाइम में हम लोगों के पास कितने लैंग्वेज है। द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वन काउंट इट, आंसर इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितने लैंग्वेज को काउंट कर पा रहे हो। जितने लैंग्वेज को आप काउंट करते हो उतना लैंग्वेज आप मानते हो कि उतना लैंग्वेज है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के और सेंसस के हिसाब से 2001 के हिसाब से 1500 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज यहाँ पे बोले जाते हैं, जो लोग जो होता है अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। इस लैंग्वेज में बहुत सारे ग्रुप ऑफ लैंग्वेज भी शामिल है, जैसे कि भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भिली और बहुत सारा अदर लैंग्वेज। इसके साथ साथ हिंदी भी शामिल है आपका। इवन आफ्टर दिस ग्रुपिंग, इस ग्रुप के अलावा द सेंसस अबाउ फाउंड फॉर 114 मेजर लैंग्वेज, 114 बड़ा लैंग्वेज है आपका, ठीक है, जिसमें 22 जो होता है उसको मेजर लैंग्वेज के रूप में शामिल किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज को मेजर लैंग्वेज के रूप में शामिल किया गया है। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर फॉर कॉल्ड अ शेड्यूल लैंग्वेज, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसको शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में शामिल किया गया आपका। आगे देखिए फिर क्या बोला जाए, हाँ वो